अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार राइज ऑनलाइन एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने वन बाय वन सारी एक्सरसाइज सॉल्व की हैं। ठीक है। तो अगर आपने वो सारी एक्सरसाइज देखी होंगी और तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारे एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। इस वीडियो में हम जस्ट इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहे। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको हमारे मेथड समझ आ रहा है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, फैक्टर ऑफ, ये वैल्यूज हमें दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि इसका फैक्टर आपने बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी 4 ऑप्शंस गिवन है। तो आप ऐसे इसको देख के तो डायरेक्ट नहीं बता सकते कि इसका आंसर करेक्ट कौन सा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको कैसे बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। ये हमारे पास क्या है, -2 -a प्लस ए का स्क्वायर। अब हम इसको सबसे पहले थोड़ा-सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। तो प्लस का साइन यहाँ पे होता तो हम ऐसे ही इसको सॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है। तो इसको ईज़ी बनाने के लिए हम थोड़ा-सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये प्लस वाली वैल्यू को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, ए का स्क्वायर माइनस ए -2, इस -2 को लास्ट में लिख लेते हैं। वैसे भी सॉल्व हो सकता है लेकिन इस तरह से ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाएँगे। यहाँ पे देखिए -2 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि 2 1 ज़ा 2 होता है ना। तो हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -2 आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास -1 आए। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स देखेंगे कौन से बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसके फैक्टर बनते हैं वो 2 और 1 के हैं। ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमारे पास आता है 2 और 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आता है 1। तो यहाँ पे हम साइन का ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस का साइन चाहिए। हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर हो गया -2 ए हो गया। ठीक है। बड़ी वैल्यू के साथ में हम यहाँ पे माइनस का साइन यूज करेंगे, +1 -2। यहाँ पे 2 में से जब 1 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 और साइन माइनस का यूज होगा। और 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे -2 आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से देखेंगे हमारे पास कॉमन कौन सी वैल्यू आ रही है। यहाँ पे हमारे पास ए कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, a -2 प्लस इनमें से देखेंगे हमारे पास कौन सी कॉमन वैल्यू आ रही है। यहाँ पे 1 कॉमन है तो हम यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, a-2। अब देखिए ये और ये चीज़ सेम हो गई है तो इसका मतलब है हमारे फैक्टर्स ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे, ये a+1 ब्रैकेट, इसको एक बार लिख लेंगे, ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये सेम है, इसको हम एक बार लिख लेंगे a-2। ये क्या आ गया, a+1 a-2। अब आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है, डी पे, a+1 a-2। इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी वाला। इस तरह से आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी विदाउट एनी मिस्टेक। तो सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, इसका फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4। अब इसके फैक्टराइजेशन हमारे पास कौन सी होगी, हमारे पास ए बी सी डी 4 ऑप्शन गिवन है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4। इसको गौर से आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये ए स्क्वायर -2 माइनस बी का ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है। कैसे, ये देखिए ए का स्क्वायर बन जाता है। अगर इसको ब्रेक करके लिखे तो ये 1/2 को करें तो वो किसका स्क्वायर बनता है, 4 का। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर ले तो यही चीज आ जाती है। हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे इसका फार्मूला। ये क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये ए का स्क्वायर हो गया। और इसको ब्रेक करके लिखे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1/2 का होल स्क्वायर। अब -2 -2 फार्मूले का है। एक क्या है हमारे पास यहाँ पे एक्स है, हम यहाँ एक्स लिखेंगे। ठीक है। और बी हमारे पास क्या है, -1/2 है, हम यहाँ पे 1/2 लिखेंगे। अब देखेंगे ये 2 है और ये 2 का रेसिप्रोकल है। हम ये 2 आपस में कट जाएंगे, बाकी हमारे पास -x ही रह जाता है वैसे। तो हम क्या देखें, एक्स का स्क्वायर माइनस -x, देखें ये -x था ना तो ये यही ऐसा रह जाता है। लेकिन ये हमने फार्मूला ओपन करने के लिए हमने ये मेथड किया है। तो इस तरह से हमारे पास फार्मूला ओपन हो गया। अब हम इस फार्मूला को क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस ये वाला माइनस का साइन यूज होगा जो 2 के साथ होता है, 1/2 और इसका होल स्क्वायर। ये देखिए होल स्क्वायर बन गया। अब इसका अगर हम इसको ब्रेक करके लिखे तो हम ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x -1/2 x -1/2। ये हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। आप चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको
इस तरह से भी लिख सकते हैं, x-1/2 x-1/2। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 3 है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर एक्स प्लस एम एक्स की फोर प्लस एम की फोर एक्स माइनस एम इज द फैक्टर फॉर्म ऑफ। अच्छा, अब इनके फैक्टर फॉर्म हमने बतानी है इनमें से ए बी सी डी में से, तो वो हम सॉल्व करते हैं पहले इसको थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए आप, एक्स का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर एक्स प्लस एम, और ये देखिए एक्स माइनस एम, ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला ओपन होता है। ये हम क्वेश्चन पहले भी काफी टाइम इसको सॉल्व कर चुके हैं कि ए माइनस पी और ए प्लस बी हो तो वो कौन सा फार्मूला हमारे पास होता है, वो होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हम इसको क्या करेंगे, फार्मूला इसका क्लोज करके लिख देंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, एक्स प्लस एम और एक्स माइनस एम को हम फार्मूले के फॉर्म में लिखेंगे, इसका फार्मूला क्लोज करके एक्स का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का फार्मूला क्लोज हो गया। अब ये वाली चीज एज इट इज आ गई, एक्स की फोर प्लस एम की फोर। अब दोबारा से आप देखें, एक्स का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर। आप देखें ये प्लस है और ये माइनस है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है, ये फार्मूला ओपन हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को क्लोज करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स और ये टू होंगे, तो ये जब क्लोज करके फार्मूला लिखें तो हमारे पास फोर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस एम, ये एम की फोर हो जाएगा। तो इन दोनों को क्रॉस करने से हमारे पास ये वाला फार्मूला हो जाएगा, एक्स की फोर माइनस एम की फोर। अब ये एज इट इज आ गया, एक्स की फोर प्लस एम की फोर। आप यहाँ पे देखें, एक्स की फोर प्लस माइनस एम की फोर एक्स की फोर प्लस एम की फोर। अब अगेन ये वाला फार्मूला जो है क्लोज हो रहा है, यहाँ पे तो हम क्या कैसे इसको क्लोज करेंगे, एक्स की एट माइनस एम की एट, ये भी फोर है ये भी फोर है, तो ये हम जब फार्मूला इसको क्लोज करेंगे तो ये एक्स की एट माइनस एम की एट हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे हमारे पास ऑप्शन में कौन सा आंसर इसका आ रहा है, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है एक्स की एट माइनस एम की एट। ओके, तो हमारे पास है फोर पार्ट है अब क्वेश्चन का। ए की फोर प्लस 64 बी की फोर इज द प्रोडक्ट ऑफ। अब इन्होंने हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और कहा है कि इसकी प्रोडक्ट कौन सी है। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी सी डी चार ऑप्शन है। सबसे पहले हम ये क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं कि इसमें इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। पहले ए पार्ट है, इसमें हमें दो पोलिनोमियल्स दिए किए हैं, बी पार्ट में भी, तो सी पार्ट भी ऐसे हम सबको बारी बारी चेक करते हैं कि इसका कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट लेते हैं, तो ए पार्ट में हमारे पास है ए का स्क्वायर माइनस फोर ए बी प्लस एट बी का स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस ए का स्क्वायर प्लस फोर ए बी प्लस एट बी का स्क्वायर। पहले हम ये वाला देख के देखते हैं कि ऐसे होता है या नहीं, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है या नहीं। तो वो क्या है, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली चीज लेते हैं ए का स्क्वायर, उसको पूरी इस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस फोर ए बी लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एट बी का स्क्वायर लेंगे और इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ए का स्क्वायर लिया, ये पूरी चीज लिख ली यहाँ पे हमने। ठीक है, देन माइनस फोर ए बी ये लिखा, और फिर इसको इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमने यहाँ पे लिख ली। इसके बाद प्लस एट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एट बी का स्क्वायर, और फिर इसको इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमने ऐसे लिख लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे होगा, एक और ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की फोर आ जाएगा, ए को जब हम फोर ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर ए का क्यूब और बी। ठीक है, फोर को जो वो एट ए का स्क्वायर जो है हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एट बी का स्क्वायर से, हमारे पास आ जाएगा एट ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर माइनस। आप देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, तो अंदर वाले साइन जो है वो चेंज होके प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। फोर को वंस ए का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर ए का क्यूब, ये ए और ये है तो ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएंगे, ए का क्यूब और बी। इसी तरह से यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाय माइनस का साइन है। फोर को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्सटीन ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, फोर ए बी को जब हम एट एट बी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर एट सा 32 ए बी का क्यूब। ये माइनस का साइन था बाहर, तो इस वजह से ये अंदर वाले प्लस वाला साइन क्या है जो कि माइनस हो गया। इसी तरह से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का साइन आ गया यहाँ पे, एट को जब यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एट ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। इसी तरह से एट को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट फोर सा 32, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी का क्यूब। ठीक है, और इसी तरह से एट को एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 और बी की फोर, ये हमारे पास चीज आ गई। अब ये देखें, फोर ए का क्यूब और बी, और यहाँ पे भी माइनस फोर ए का क्यूब और बी, ये आपस में इनकी कटिंग होगी, और यहाँ पे ऐसे ही माइनस 32 ए का और बी का क्यूब,
इसी तरह से ये भी है प्लस 32ab का क्यूब, तो ये इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएंगे, a की 4। इसी तरह से यहाँ पे क्या रह जाएगा, 8a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पे, -16 a का स्क्वायर b का स्क्वायर, और ये एक बाकी किसके अलावा से ये बच गया 64 b की 4। अब देखें ये प्लस और माइनस ये भी हो रहे हैं, यहाँ पे देखें 8 था और ये भी 8 था, ये वाला, तो ये आपस में ऐड हो गए, तो हमारे पास 16 a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब ये क्या, 8 की 4, 16 a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 16 a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस हो रहे हैं, तो ये भी आपस में कट जाएंगे, बाकी हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी, a की 4 प्लस 64 b की 4। तो अब देखें यही चीज है ना, क्वेश्चन में यही चीज आई है, यानी कि हमारा ये वाला मल्टीप्लाई ठीक हो गया। इसका करेक्ट आंसर ये हमारे पास ए आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ए से ही इसका आंसर आ रहा है, तो ये होगा, इसका प्रोडक्ट कौन सा होगा, a का स्क्वायर -4ab प्लस 8b का स्क्वायर एंड a का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी 8b का स्क्वायर। हमारे पास फिफ्थ है, फिफ्थ में हमारे पास क्या है, x मल्टीप्लाई हो रहा है 2a प्लस 3b प्लस 7 प्लस x, 2a प्लस 3b प्लस 5 इक्वल्स। अच्छा, अब इन्होंने कहा है कि ये किसके इक्वल्स आते हैं, यहाँ पे a b c d पार्ट दिए गए हैं, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास x कॉमन था ना, हमने क्या किया, इसको सोल्व करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है, आ गया, x को जब मल्टीप्लाई किया तो 2ax, और ये क्या आ गया, 2, ये 2ax है ना, ये क्या होगा 3xb, और ये 7x, यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो क्या x मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2ax, और इसी तरह से 3xb, और ये क्या हो जाएगा 5 जब ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इन सब में देखें हमारे पास क्या आ जाता है, ये 2ax है ना, ये भी 2ax है, तो हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4ax, ठीक है। हमने इनको ऐड कर लिया आपस में, 4ax आ गया। इसी तरह से ये क्या था, 3xp, और ये भी 3xp है, तो ये हमारे पास 6xp आ गया, बस ये 7x है और ये 5x है, तो इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12x। अब इन में आप देखें तो आपके पास कौन सी चीज कॉमन आ रही है, यहाँ पे हमारे पास एक तो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 यानी कि 4 में भी आता है, 6 में भी आता है, 12 में भी आता है, तो हम यहाँ पे 2 हमारे पास कॉमन आ गया। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, x, ठीक है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, हम क्या करेंगे 2 को और x को कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2a, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 होता है, तो ये 3b आ गया, क्योंकि x तो कॉमन था, तो यहाँ पे 6 ज़ा 12, ठीक है, और x तो कॉमन था, तो ये चीज हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कौन सी चीज आ रही है, ये हमारे पास ये वाला आंसर आ रहा है 2x, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2a प्लस 3b प्लस 6, तो ये इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सिक्स पार्ट इसका है, विच इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ -12x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, 6x y का क्यूब, 24x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। इसमें हम देखें इन्होंने कहा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम मिनिमम कॉमन वैल्यू को देखते हैं कि इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है जो कि कॉमन हो। तो यहाँ पे देखिए 16 है, सॉरी 12 है, ठीक है। अब 12 इसमें है, और यहाँ पे 6 और ये 24 है, अगर आप इसका एलसी वो लें, एलसीएम लें, तो हमारे पास क्या इसमें कौन सी चीज कॉमन आ रही है, 12 6 और 24 में, यानी कि 6 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 6 के टेबल में 12 भी आता है, 24 भी आता है, तो हमने सबसे पहले 6 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 6 लिख लिया। उसके बाद हम देखेंगे एक्स की सबसे जो है वो मिनिमम वैल्यू कौन सी है जो कॉमन है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स की यहाँ पे पावर स्केयर है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे स्केयर है, छोटी पावर कौन सी होती है, यहाँ पे एक्स है, x1 है, तो हम यहाँ पे मिनिमम यानी कि छोटी वैल्यू लिखते हैं, तो ये 6x आ जाएगा। उसके बाद y देखेंगे, y की सबसे छोटी पावर कौन सी है, यहाँ पे y का स्क्वायर है, यहाँ पे y का क्यूब है, यहाँ पे y का स्क्वायर, यानी कि y का स्क्वायर में सबसे मिनिमम वैल्यू है जो कि कॉमन है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6x y का स्क्वायर। अब इस आंसर को आप ऑप्शन में सर्च करें कि कौन सा इसमें आ रहा है, तो ये हमारे पास आ रहा है ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सेवन पार्ट है हमारे पास क्या है, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12x का स्क्वायर y का स्क्वायर, 6x y का क्यूब, 4x स्क्वायर y का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसमें क्या बताना है, लीस्ट कॉमन,
ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल सामने। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये क्या होता है, एलसीएम होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स यानी कि एलसीएम। एलसीएम में हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं जो कि कॉमन हो इसमें। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू आप देखें कौन सी होगी, ये देखें, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 24 है। तो इसमें देखें तो आप सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 24। ठीक है, 24 जो है वो 6 के टेबल में 12 भी आता है, 6 भी आता है और 24 भी आता है। तो इसमें यानी कि सबसे बड़ी वाली जो है कॉमन वो क्या है, 24। हम यहाँ पे 24 को लेंगे। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे एक्स की सबसे बड़ी पावर कौन सी, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, पे एक्स की 1 है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है। तो बड़ी पावर क्या है, एक्स का स्क्वायर। उसके बाद वाई लेंगे, तो वाई की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे क्या है, वाई का स्क्वायर है, वाई का क्यूब है या वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वाई का क्यूब लेंगे। तो यानी कि इसका क्या आ रहा है हमारे पास, 24 एक्स का स्क्वायर और वाई का क्यूब। ठीक है, अब हम इन पे सर्च करेंगे कि ये आंसर कहाँ पे है। ये हमारे पास ऑप्शन डी आ रहा है, 24 एक्स का क्यूब और वाई का क्यूब और एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब 24 एक्स स्क्वायर लिखें पहले या वाई वाई क्यूब पहले लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एट पार्ट है, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 7x माइनस 6x एंड 5xy का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ लेना है। यहाँ पे अगर एचसीएफ लेके लें तो हमारे पास कॉमन फैक्टर वैल्यूज में से कौन सी आएगी हम देखेंगे। ठीक है, 7x और 6xy में देखें तो हमारे पास कौन सी क्या कॉमन वैल्यू है, इसमें x ही कॉमन है ना। और इसमें भी देखें तो 5xy का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर, इसमें देखें तो हमारे पास x ही कॉमन है। ठीक है, तो x की जो पावर है वो 1 यहाँ पे कॉमन आ रही है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि x, क्योंकि x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हमारे पास x कॉमन आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नाइन्थ क्वेश्चन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स यानी कि एलसीएम ऑफ 7x माइनस 6xy एंड 5y का क्यूब x माइनस 3x का स्क्वायर। यहाँ पे हमने लीस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, यानी कि एलसीएम लेना है। एलसीएम में जो है वो हम क्या लेंगे, एलसीएम का फॉर्मूला तो आपको याद होगा कि वो किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर यानी कि नॉन कॉमन, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमने लिखा 7x माइनस 6xy और ये 5x का क्यूब माइनस 5x का क्यूब x, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वायर। वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब इन दोनों में और इन दोनों में देखें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू कॉमन है, तो हमारे पास x कॉमन है, हमने x को कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास क्या यहाँ पे बचा 7 माइनस 6y, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे भी x हमने कॉमन लिया तो हमने उसको एक ही बार लिख लिया, 5y का क्यूब माइनस 3, यहाँ पे स्क्वायर था तो ये जस्ट 1x रह गया। अब हमारे पास क्या है, एलसीएम किसके इक्वल होता है, कॉमन एंड अनकॉमन। ये ये हमारे पास कॉमन वैल्यू आ गया, उसको मल्टीप्लाई करें तो ये अनकॉमन वैल्यू है। इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ये अनकॉमन है और ये कॉमन वैल्यू है और ये अनकॉमन वैल्यू। ओके, तो 10 पार्ट हमारे पास इसका क्या है, एचसीएफ ऑफ 7x का क्यूब माइनस 8y का क्यूब एंड 3x का क्यूब माइनस 5xy का क्यूब, इसका एचसीएफ हमारे पास क्या होगा। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास इसमें कौन सी चीज कॉमन आ रही है, यहाँ पे 7x का क्यूब है माइनस 8y का क्यूब है। ठीक है, और इसमें देखें तो 3x का क्यूब है और माइनस 5y का क्यूब है। तो इन चारों में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो उसके सेम हो। ठीक है, अब x तो यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ और यहाँ नहीं है। ठीक है, इसी तरह 7 है यहाँ पे 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, ये किसी भी एक टेबल पे नहीं आते हैं। इसमें यानी कि कॉमन वैल्यू हमारे पास कौन सी आएगी, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता, उसका मतलब होता है वहां पे हमारे पास 1 कॉमन है। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा माइंड में रखनी चाहिए, जहाँ पे कोई भी चीज कॉमन आ रही हो तो वहां पे हमारे पास कॉमन वैल्यू क्या होती है, 1। यहाँ पे ये हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 11 पार्ट है हमारे पास, एलसीएम ऑफ 7x का क्यूब माइनस 8y का क्यूब एंड 3x का क्यूब माइनस 5y का क्यूब इस। यहाँ पे हमने एलसीएम इसका लेना है, हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम का फार्मूला आपके पास मौजूद है। एलसीएम क्या होता है, कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन। ठीक है, हम यहाँ कब पे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कॉमन तो क्या था हमारे पास, इसमें कॉमन जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता उसका मतलब होता है 1, और अनकॉमन वैल्यू हमारे पास क्या है, 7x का क्यूब माइनस 8y का क्यूब, 3x का क्यूब माइनस 5
वाई का क्यूब। ये हमारे पास अनकॉमन वैल्यू आ गई। इसका आंसर क्या होगा? 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करें तो यही चीज आ जाती है, तो इसका आंसर ये वाला होगा हमारे पास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास 12 पार्ट इसका है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ यू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 डब्ल्यू का क्यूब एंड 6 डब्ल्यू की 4 यू का स्क्वायर एंड वी का क्यूब। तो हम इसका जो है हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो प्रोडक्ट इसका क्या होगा? देखिए यहाँ पे इसकी यू यू वी का स्क्वायर बाय 3 डब्ल्यू का क्यूब, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 6 डब्ल्यू की 4 डिवाइड बाई यू का स्क्वायर और वी का क्यूब। जब हम इनकी कटिंग करेंगे तो ये देखें, ये स्क्वायर है और यहाँ पे ये क्यूब है, तो ये यू वी का स्क्वायर 3 डब्ल्यू का क्यूब मल्टीप्लाई 6 डब्ल्यू की 4 यू का स्क्वायर और वी का क्यूब। यहाँ पे देखें ये 3 और यहाँ पे ये क्या है? 6 और ये डब्ल्यू का क्यूब है, ये 4 है, तो ये थ्री 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 टू सा 6 होता है, तो ये आपस में कटिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है। ये इसे कट जाएगा पूरा का पूरा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 2 सा 6 होता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा और डब्ल्यू यहाँ पे देखें 4 था, यहाँ पे 3 था, तो ये तो पूरा कट गया, यहाँ पे एक डब्ल्यू रह जाएगा, यहाँ तो ये क्या आ जाएगा? 2 डब्ल्यू। इसी तरह से यू यहाँ पे 1 था, यहाँ पे यू का स्क्वायर था, तो ये यू से कट जाएगा, एक यहाँ पे एक यू बच जाएगा, और ये वी का स्क्वायर तो यहाँ पे वी का क्यूब है, तो ये तो पूरी वाली कट गई, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? यू और वी रह जाएगा जस्ट हमारे पास। इसका आंसर क्या होगा? यानी कि 2 डब्ल्यू और 2 डब्ल्यू डिवाइड बाय यू वी। तो हमारे पास ये कहाँ पे है? ये ऑप्शन बी है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 डब्ल्यू डिवाइड बाय यू वी। 13 है हमारे पास, व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ 3 वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, डिवाइड का साइन है और यहाँ पे क्या है? वाई का क्यूब डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे डिवाइड का साइन हो, तो हम क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यूज को चेंज कर लेते हैं, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी। तो इसको हम सोल्व करते हैं। 3 वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 10 डिवाइड वाई का क्यूब 2। हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 वाई का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा डिवाइड बाय 10, यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये वाई का क्यूब डिवाइड बाय 2, ठीक है। 2 पर चला गया, वाई की वैल्यू नीचे आ गई। ये आप क्या करेंगे? यहाँ पे 2 1 2 और 2 5 10, इसकी कटिंग कर लेंगे आपस में, यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 3 वाई का स्क्वायर है, यहाँ पे वाई का क्यूब है, ये वाई का स्क्वायर कट के ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे बाकी क्या रह जाएगा? यहाँ पे वाई का क्यूब था, यहाँ पे वाई रह जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे देखिए 3 बच गया और यहाँ पे क्या बचा? 5 और ये वाई, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 5 वाई आ जाएगा। 3/5 वाई हमारे पास इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर। ये हमारे पास बी वाला जो ऑप्शन है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 15 पार्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ -3x डिवाइडेड बाय x प्लस m एंड x बाय x प्लस m। अब इन्होंने कहा डिफरेंस की बात की है, ठीक है। डिफरेंस का जब वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब होता है हमने इसको माइनस करना है आपस में। तो हम इसको माइनस कैसे करेंगे? -3x प्लस थ्री सॉरी x बाय x प्लस वाई माइनस x डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। डिवाइड में वैल्यू और माइनस करना हो तो हम उसका क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं उसका। तो देखिए यहाँ पे नीचे x+1 यहाँ x+y यहाँ पे भी है, x+y यहाँ पे भी है, सेम वैल्यू है, तो हम इसको एक बार लिख लेंगे x+y और ऊपर वाली वैल्यू को भी हम ऐसे एज इट इज लिख लेंगे, -3x माइनस x, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, 3 में जब 1 ऐड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4x। तो साइन क्या यूज होगा? बढ़ेगा, -4x डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, -4x डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसका 16। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज a माइनस बी का स्क्वायर और a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर एंड दियर एचसीएफ इज a माइनस बी, व्हाट इज दियर एलसीएम, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स है, यानी कि p मल्टीप्लाई q। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स किसके इक्वल होते हैं? p मल्टीप्लाई q के, ठीक है। एंड दियर एचसीएफ हमारे पास क्या है? a माइनस बी। देखें हमारे पास क्या है, एक तो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स यानी कि p मल्टीप्लाई q और एचसीएफ क्या है? a माइनस बी। हमारे पास हमने फाइंड आउट क्या करना है? एलसीएम। तो एलसीएम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? p मल्टीप्लाई q डिवाइड बाय एलसीएम। हम इसको वैल्यूज पुट करेंगे इस फार्मूले में, जस्ट इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। p मल्टीप्लाई q की वैल्यू ये है, तो हमने यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और एचसीएफ की वैल्यू क्या है हमारे पास? a माइनस बी, ये लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसकी आपस में कटिंग हो जाएगी, a माइनस बी स्क्वायर से कट जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? a माइनस बी और ये a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आप देखें तो आपके पास ये फार्मूला फार्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। तो हमने इसका फार्मूला क्लोज कर दिया, a माइनस बी का क्यूब। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है?
का आंसर आ रहा है हमारे पास ए। ठीक है, तो वो क्या है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में कह दिया था कि अगर आपको फार्मूले याद होंगे अच्छे तरीके से तो ये आपके लिए एक्सरसाइज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे पूरे फार्मूले यूज होते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया अब हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास 17 पार्ट। इफ प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज x का क्यूब माइनस y का क्यूब x प्लस वाई, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इन्होंने कहा हुआ है HCF और LCM जो है टू पॉलिनोमियल्स इज, हमारे पास ये है। तो हमने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट ऑफ फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, x का क्यूब है माइनस y का क्यूब है प्लस x प्लस वाई। तो हम इसको कह रहेंगे कि ये देखें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये क्यूब का फार्मूला हम यहाँ पे ओपन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा। हम यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन करते हैं सबसे पहले। तो ये क्या होगा, एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये एक्स माइनस वाई हो गया। और इसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का क्यूब। तो ये हमने इसका फार्मूला ओपन, क्यूब का फार्मूला ओपन कर दिया। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला हमारे पास ये था, तो हमने यहाँ पे जस्ट फार्मूले को ओपन किया। और ये एक्स प्लस वाई हमारे पास आ गया एज इट इज। देखें ये और ये मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं, एक फार्मूला बना रहे हैं एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का, यानी कि ए का स्क्र माइनस बी का स्क्र। ए का स्क्र माइनस बी का स्क्र, तो वो हमारे किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हमने इसका फार्मूला क्लोज कर दिया। इन दोनों को मिला के हमने इसका फार्मूला क्लोज किया, ए का स्क्र माइनस बी का स्क्र। तो क्या हो गया हमारे पास, एक्स का स्क्र माइनस वाई का स्क्र, और ये वाली वो वैल्यू थी और उसको हमने एज इट इज लिख दिया। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स का स्क्र प्लस वाई का स्क्र। पर यहाँ पे y का क्यूब नहीं है, ये y का स्केयर है। ठीक है, ये हमें फार्मूले के ऊपर ये क्या है, y का स्केयर होगा। तो ये हमारे पास जो आंसर इसका बन रहा है वो कौन सा वाला है, ये ऑप्शन डी। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36 x की 6 y की 16। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर हम लिखें ब्रेक करके तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 16 को ब्रेक करके लिखे तो वो 6 का स्क्वायर बनता है ना, 6 का 36 होता है। तो ये इसको हम 6 का स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, इसको ब्रेक करके, और इसको हम ब्रेक करके लिखें तो ये x का क्यूब का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 3 टू 6 होता है, तो इस तरह से ये x की क्यूब का स्क्वायर बन गया। इसी तरह से y 16 को ब्रेक करके लिखे तो वो y की 8 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 8 टू 16 होता है, तो ये इस तरह से इसका ब्रेक करके हम इसका स्क्वायर बना लेंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सबका एक होल स्क्वायर बना लिया। ठीक है, 6x का क्यूब और यहाँ पे y की 8 और इसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर बन के अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा, 6x का क्यूब और y की 8। यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट हमारे पास बन रहा है वो कौन सा है, 6x का क्यूब और y की 8। 19 पार्ट है हमारे पास। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 15 एक्स का स्क्वायर माइनस 7 वाई का स्क्वायर और उसकी 4। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसको ए बी सी डी हमारे पास, इसके पास हमारे पास ये ऑप्शंस है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये as it is पहले लिख लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 15 एक्स का स्क्वायर माइनस 7 वाई का स्क्वायर, यहाँ पे 4 था। ठीक है, हमने इसको एक ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट में स्केयर लिया। ठीक है, अब बड़ी ब्रैकेट में इसका स्केयर को 4 को ब्रेक करें तो वो स्केयर का स्केयर बन जाता है। ठीक है, अब ये 4 था, 4 पावर में, तो 4 का स्केयर, 4 को ब्रेक करके लिखे तो वो 2 का स्केयर बनता है। तो हम 4 को स्केयर का स्केयर बना देंगे। ठीक है, तो ये जो स्केयर है एक इसका, ये स्केयर रूट से कट जाएगा। ठीक है, तो ये स्केयर रूट से जब कट जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा, प्लस माइनस का ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास यूज होगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 एक्स का स्केयर, ये वाला आ गया माइनस 7 वाई का स्केयर। ठीक है, और उसका होल स्केयर, ये वाला एक स्केयर तो हमारे पास कट गया स्केयर रूट से, बाकी ये वाला स्केयर हमारे पास यहाँ पे आएगा। अब हम देखेंगे ये वाला ऑप्शन हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, ये हमारे पास ऑप्शन ए है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा होगा, 15 एक्स का स्केयर माइनस 7 वाई का स्केयर और उसका होल स्केयर। ये एक बार प्लस माइनस भी इसका लगाते हैं, क्योंकि जब स्केयर रूट खत्म होता है तो हम इसको एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस भी। तो लास्ट हमारे पास है 20 क्वेश्चन। इसका व्हाट इज द
स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, इसका स्क्वायर रूट उन्होंने कहा है कि आप फाइंड आउट करें। इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? ये वैल्यू हमने इसकी लिख ली, ठीक है। इसका स्केयर ये है। और जब इसका स्केयर हो यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या, जब यहाँ पे स्केयर हो तो ये जो अंदर ये साइन माइनस का होता है ना, ये माइनस का साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर में स्केयर है ना। यहाँ पे अगर क्यूब होता तो ये माइनस का साइन चेंज नहीं होना था, लेकिन यहाँ पे स्केयर है, ठीक है, इवन नंबर है, तो ये स्केयर की वजह से ये माइनस जो है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे स्केयर रूट को खत्म करने के लिए हम स्केयर रूट अप्लाई करेंगे। स्केयर रूट अप्लाई किया तो ये स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कट जाएगा, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, तो ये 2x प्लस 1/x+1, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये अब हम देखेंगे ए बी सी डी में से ये वाला ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, तो ये हमारे पास होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसके साथ ही हमारे पास आज सारे ये 20 तक एमसीक्यू जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे एमसीक्यू अच्छे से समझ आ गए होंगे, तो इनको सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम इसके जो है सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास न्यूमेरिकल्स होंगे क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वो वाला कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।